मुझे ये बताइए कि क्या कांग्रेस में कोई आइडियोलॉजिकल क्राइसिस हो रहा है कि लोग इतना छोड़ कर जा रहे हैं और संभाल नहीं पा रहे हैं? जरूर राजनीतिक लाभ हमेशा कांग्रेस पार्टी को मिले जरूरी नहीं, यही तो लोकतंत्र है। राजनीतिक लाभ दूसरे के हिस्से, देश की और पार्टियों के हिस्से भी आ सकता है, पर अभी जो दौर है उसमें लोकतांत्रिक की सारी मर्यादाएं समाप्त होने लगी है, इसलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। छोटे स्तर पर 23 नेताओं की लिस्ट इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लिस्ट छपी है। 23 लोगों ने ईडी और आईटी की अलग अलग जांच एजेंसियों ने उन पर कार्रवाई की, सब बीजेपी में चले गए। काम बंद। प्रफुल्ल पटेल हो गए, अशोक चौहान हो गए, शरद पवार के भतीजे हो गए, हेमंत विश्वास हो गया, शिवराज सिंह चौहान हो गए, जैसे 25 और होंगे, मैं नाम बता सकता हूँ। तो इन पर नज़रिया उनका इस तरीके का है कि वो बीजेपी ज्वाइन करे तो हम छोड़ दें। यही फिनोमा नीचे तक आ रहा है, यही प्रदेश में आ रहा है, यही जिले में आ रहा है। बीजेपी का कंटेंट बनने लग गया, जिसपे छोटा मोटा अपराधी है, जो रहते कि टेंडर जिसको देना है उसकी रॉयल्टी है, उसको बचाना है, चोरी करवाना है तो आओ बीजेपी में। जिसको क्रेशर है, क्रेशर की रॉयल्टी की चोरी करना है, आपको जाना, आ जाओ बीजेपी में। जिसकी गाड़ियां हैं, जब तक वो नेता कांग्रेस में रहते हैं तब तक ठीक है, बीजेपी में जाते हैं तो वो चोरी करते हैं, इसलिए चले गए। विषय यह है, आपने कहा आइडियोलॉजी का पार्ट, इसका आइडियोलॉजी संबंध नहीं है, इसका लालच से संबंध है, लोभ से संबंध है, डर से संबंध है, इसका अपने कुकर्मों को छुपाने से संबंध है। जो कांग्रेस में नेता कुकर्म कर रहे थे वो बीजेपी में छुपाने के लिए जाते हैं, स्वाभाविक है। तो कांग्रेस में कुकर्म कर रहे हैं। नो, आप इसको किस तरीके से लेते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी एक व्यक्ति है, एक एमएलए है, उसकी पत्नी पर लोकायुक्त की जांच चल रही थी, 46 करोड़ रुपए की, वो बीजेपी में चला गया। एक भी आदमी ऐसा जिस पे किसी प्रकार की कोई जांच नहीं चल रही और वो बीजेपी में चला गया हो तो मुझे नाम आप बता दें। बीजेपी का फिनोमा ऐसा है कि मोदी जी के शासनकाल में ये नियम बने हैं, एक धारणा बनी, परंपरा बनी, करप्शन करो, क्राइम करो, देशद्रोह भी करो। बीजेपी के नए 5-10 नेता पकड़े गए हैं, अलग अलग आतंकवादी संगठनों से उनके रिश्ते हैं, आज भी अखबारों में हैं। वो सब करो पर बीजेपी में रहो तो कोई बात नहीं, अगर दूसरे दल में हैं तो फिर आप बीजेपी ज्वाइन करो। ये मैंने फिनोमा, आप किसी एक व्यक्ति का नाम लेके मुझसे पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा, देश से लेके जिले तक, प्रदेश। कमलनाथ जी की बात बनी नहीं क्या बीजेपी में जाने की कि आप रोकने में सफल हो गए? ये काल्पनिक बातें हैं, कल्पना की बात थी। अगर कमलनाथ जी को बीजेपी में जाते तो फिर कांग्रेस से उनका बेटा चुनाव कैसे लड़ता? आज लड़ रहा है। जब तक सक्सेना जी बीजेपी में नहीं गए थे तब तक अच्छे थे कांग्रेस में। नहीं, बात अच्छे और अब वो चोर और अब उनके ऊपर आरोप लग गए। फिर वही बात, आप इसको अगर उस नज़रिए से लेंगे तो मेरे पास सुबह सुबह इसका नेगेटिव उत्तर नहीं है, पॉजिटिव उत्तर है। जिस व्यक्ति के साथ वो 45 साल से थे, क्यों छोड़ा इस समय जब चुनाव चल रहा है? जिनने 7 बार सांसद बना दिया, 9 बार टिकट दे दी, क्यों छोड़ा? कारण बताया उनने कि मैंने इसलिए छोड़ा, आइडियोलॉजी के लिए नहीं छोड़ा। उनने क्यों छोड़ा उनको ही पता नहीं है। पचौरी जी जो एक हमारे नेता हैं, वो 4 बार सांसद, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष सब रहे, क्यों छोड़ा उनको ही पता नहीं। उनने ये कारण बताया, वो कारण जस्टिफाई नहीं होते हैं, वो बहाने दिखते हैं। तो नेचुरल है कि जब चुनाव विधानसभा के थे उससे पहले 100 लोग ऐसे जो 5-5 हज़ार कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस ज्वाइन की, फिर भी बीजेपी जीत गई। इनके आने जाने से, कार्यकर्ता के आने जाने पे फर्क नहीं पड़ता है। ये लालच से भरे पूरे लोग हैं, स्वार्थ के कारण आइडियोलॉजी को कभी आत्मसात नहीं करते, स्वार्थ को सर पे रखते हैं। और ऐसे लोग हमारा भला नहीं कर सके तो बीजेपी का भला क्या करेंगे? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि इस महीने 1 लाख कांग्रेस कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। खुशी होती है मुझे, जिस कमरे में 100 लोग नहीं आ सकते हैं उसमें वो कहते 5,000 ने ज्वाइन किया। खुशी होती है मुझे ये सोच के, इनकी मानसिक स्थिति को देख के, ये लोगों को भ्रमित करके उन पर राज करना चाहते हैं। नेचुरल है, एक दिन सच सामने आएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।